नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑन हाउ टू काम योर माइंड। सो दोस्तों सबसे पहले इफ यू वांट टू हैव पीस और इफ यू वांट टू हैव अ काम माइंड, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ब्रीड ऑन पॉजिटिविटी। क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव थॉट्स ही आपको पीस दे सकते हैं। अब इन पॉजिटिव थॉट्स के एप्लीकेशन में what all you need to do, तो सबसे पहले दोस्तों you need to exercise well. When you exercise and you sweat out, your body releases chemicals like dopamine, chemicals like endorphins, which are happy chemicals. They make you feel content, they make you feel happy, they make you feel satisfied. and कहीं ना कहीं उस satisfaction की वजह से आपके दिमाग में calmness आ जाती है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं बट यू नो यू आर कमिटेड टू अ वर्क एंड यू कैन नॉट फाइंड योर पीस ऑफ माइंड, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट डाउन all those things that are bothering you on a list of paper. And her then you need to spare out some time जिसमें you go and you revisit on all those issues. So what usually I do is कि सुबह उठते ही बहुत सारी भसड़ मेरी ज़िंदगी में मची रहती है। मेरे हाउस हेल्प का इशू, मम्मी पापा के घर पे कुछ चल रहा होता है, मेरे इन लॉज के साथ कुछ चल रहा होता है, मेरे लाइफ के इश्यूज, एंड somehow I don't know, everything starts in the morning because people wake up and people have their issues that they want to address it to you. और कहीं ना कहीं when in the morning first thing you listen to those issues, आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट राइट डाउन ऑल दोज इश्यूज ऑन इन माई डायरी और व्हाटएवर. एंड देन जब मेरे वीडियोस बना के होते हैं या दिन भर का काम मेरा हो जाता है, से अराउंड 6-6:30 तक, मतलब जो जिसमें मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, देन आई गिव माई सेल्फ दैट हाफ एन आवर to just sit down and think about what went wrong. Because I list everything down, so kahin na kahin my brain has that message, okay, I can carry on with the task of that particular day peacefully because I need to deal or address these issues in the evening as part of my everyday routine. And it works well. So dosto, you need to learn to list down your issues if you want to have that peace of mind. पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट. मेरे साथ क्या होता है दोस्तों कि अगर मेरे दिमाग पे सुबह सुबह इश्यूज की बम्बार्डमेंट हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू गो टू ऑफिस एंड वर्क जस्ट लाइक नथिंग वेंट रॉन्ग. सो व्हाट आई डू, दिस इज अ हैक दैट आई बिलीव इन. आई मेडिटेट 10 मिनट के लिए. आई जस्ट कट ऑफ एवरीबडी फ्रॉम माई लाइफ. I cut off everything that I want to do in my life because I am purely feeling, overwhelmed and a little bit negative जब आपके पास वो सारी चीज़ें आती हैं. So what meditation does for me is it cuts that bridge, okay? It cuts that thought process then and there. वो 10 मिनट में I flushed out those negative thoughts because I know somewhere down the line कि मैंने वो लिख के रखा है, तो I'm obviously going to address it later. And then I resume my day so that when I resume my day I am fresh as hell, and I can work my task with complete positivity and complete optimistic behavior. So that is what I do. Point number 4 दोस्तों, if you want to have peace of mind दोस्तों, your physical environment also makes a lot of difference. अगर जिस जगह पे आप बैठे हैं वो क्लटर्ड है तो आपको पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी दोस्तों. आपको लगेगा क्या रायता फैला के रखा है. सो दोस्तों अगर आप जहाँ काम करते हैं, इफ़ यू वांट पीस ऑफ माइंड, इफ़ यू वांट टू डू दैट वर्क पीसफुली, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू स्टार्ट डीक्लटरिंग. जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे फेंक दीजिए, किसी को डोनेट कर दीजिए, निकाल दीजिए, ताकि यू कुड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट in that workspace or your environment. Point number 5 दोस्तों. So दोस्तों, try and make an action plan if you want your brain to be like silent or you need to have that calmness in your mind. होता क्या है ना दोस्तों कि हमारे सामने जैसी परिस्थिति आती है हम उस पर रिएक्ट करते हैं, फिर कोई चाहता है फिर कुछ रिएक्ट करते हैं, एंड कहीं ना कहीं इस वजह से हम एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में
उन चीज़ों पे काम नहीं कर पाते जिन पे हमें करना चाहिए. So what I would suggest is always make a plan. If you have a plan on place, so while you do your daily chores, what is left is only implementation. सो दोस्तों, आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं तब आपको प्लान करके सोचना नहीं है कि ओके इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या करूँ, बिकॉज यू हैव अ प्लान ऑन हैंड. ऑल्सो व्हाट आई सजेस्ट इज जो भी आप प्लान कर रहे हैं एवरी वीक और 10 days जस्ट ट्राई एंड रीविजिट दैट प्लान कि उसमें कोई अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, ताकि आप इजीली सारी चीज़ों के साथ डील कर पाए. सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, शेयर व्हाट्स ऑन योर माइंड. कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि जब हम किसी से अपना थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी शुड डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन और एन इशू. ऑल्सो दोस्तों कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति से हम शेयर करते हैं वो जब हमें इनपुट देता है तो हमें एक पर्सपेक्टिव भी मिलता है ऑन how we should do and how we should tackle whatever we are trying to do in life. And finally, dosto, our last point says that if you want peace, try to get away from your phone for at least some time in the day. Okay? Again, दोस्तों नोटिफिकेशन आती है, कहीं कुछ हुआ है उसका हमें पता चलता है, कुछ और चीज़ हमारे सामने आ जाती है, कोई ईमेल आ जाता है. दोस्तों आई ऑलवेज हैव माई नोटिफिकेशंस ऑफ बिकॉज आई फील दैट दिन में मैं 15 मिनट देती हूँ टू जस्ट चेक ऑन व्हाट इज हैपनिंग, राइट. और ये 15 मिनट में आई कैन सी ऑल द नोटिफिकेशन, आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट पीपल हैव, और ऑल ऑफ दोज थिंग्स 15 minutes to half an hour आई गिव माई सेल्फ. बट अगर मैं वो नहीं करूँगी तो दोस्तों पूरा दिन आई वुड बी डिस्ट्रैक्टेड इन टू एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड देन अचीविंग समथिंग would really be difficult. I will not be able to achieve my targets. So, and when I don't achieve my targets, I will not be peaceful. एक अंदर ही मेरे havoc उठ जाएगा, and that will be even worse for what I'm doing. So, what I do is I make sure that while I'm working, I'm away from my phone. In fact, whenever I make videos, also मेरा phone बंद ही करके मैं रखती हूँ ताकि I do not need to interact with people. All I do is, WhatsApp का notification is on one of my staff's laptop. ताकि अगर कुछ urgent है तो people who know me like personally, they know कि एक WhatsApp डालने पे she'll get back to me. So that is what I do. And अगर उसमें कुछ urgent आता है कि मेरे बेटी के स्कूल में कुछ है या any other issue, then I know that I need to address that as soon as possible. So that is how I take it forward. So दोस्तों, if you want to have peace of mind, if you want to regularly feel that calmness, it's not all that difficult. You need to understand this. It's only about how you approach the subject, how you tackle those situations. And that is what would give you peace of mind. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please subscribe to my channel for more such videos.